क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग हमेशा क्यों जीतते हैं? क्यों सत्ता उनके कदमों में होती है जबकि दूसरे अथक प्रयास के बावजूद पीछे रह जाते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की क्लासिक किताब द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास और मानवीय व्यवहार के गहन अवलोकन का निचोड़ है। ये हमें उन 48 विवादास्पद पर शाश्वत नियमों से परिचित कराती है जिन्होंने इतिहास के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को अपनी दुनिया पर राज करने में मदद की। इन नियमों को पढ़कर आप न केवल दूसरों की चालों को समझना सीखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे आप स्वयं शक्ति के खेल में एक माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं। फिर चाहे वो कार्यस्थल हो, सामाजिक दायरे हो या व्यक्तिगत संबंध, इस लेख में हम आपको इन्हीं 48 शक्तिशाली नियमों का विस्तृत हिंदी सारांश प्रस्तुत करेंगे, जो मानव स्वभाव और शक्ति की जटिल गतिशीलता में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 1. कभी भी अपने मालिक से आगे न निकले। नेवर आउटशाइन द मास्टर। विस्तार: ये नियम कहता है कि आपको अपने वरिष्ठों को कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट, सक्षम या प्रतिभाशाली हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या को बढ़ावा देंगे, जिससे वे आपको खतरे के रूप में देखेंगे और अंततः आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसके बजाय उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराएं, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उन्हें श्रेय दें। आपकी प्रतिभा को धीरे धीरे और सावधानी से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, हमेशा इस तरह से कि वो आपके मालिक की स्थिति को मजबूत करे, न कि कमजोर। उदाहरण: लुई 14 के वित्त मंत्री निकोलस फॉकेट ने एक शानदार महल और पार्टी का आयोजन किया जो राजा से भी भव्य थी। राजा ने इसे अपनी शक्ति पर चुनौती के रूप में देखा और फॉकेट को गिरफ्तार कर लिया। 2. दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। विस्तार: दोस्तों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ईर्ष्या और पुरानी पहचान के कारण वे आसानी से आपको धोखा दे सकते हैं। वे आपके रहस्यों को जानते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। इसके विपरीत, एक पूर्व दुश्मन को मित्र बनाना अक्सर अधिक फायदेमंद होता है। एक दुश्मन के पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है और वो अधिक वफादार हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे क्या खोना है। दुश्मन की निगरानी करना भी आसान होता है। उदाहरण: चीन के सम्राटों ने अक्सर अपने पूर्व विरोधियों को उच्च पदों पर रखा, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। 3. अपने इरादों को छुपाएं। कंसील योर इंटेंशंस। विस्तार: यदि आप अपने वास्तविक इरादों को गुप्त रखते हैं तो लोग आपके खिलाफ कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे। वे भ्रमित और विचलित रहेंगे, जिससे आपको उनके ऊपर एक फायदा मिलेगा। अपनी चालों को अस्पष्ट रखें और अपने उद्देश्यों को तब तक प्रकट न करें जब तक कि बहुत देर न हो जाए। इससे आप अपने विरोधियों को गलत दिशा में भेज सकते हैं। उदाहरण: ऑटोमन सुल्तान महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने के अपने असली इरादों को छिपाया, जबकि उन्होंने अपने विरोधियों को विश्वास दिलाया कि वो कहीं और हमला करने वाले थे। 4. हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। विस्तार: कम बोलने से आप रहस्यमयी, बुद्धिमान और शक्तिशाली लगते हैं। जितनी अधिक बातें आप बोलते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप मूर्खतापूर्ण कुछ कहेंगे या अपने इरादों को उजागर करेंगे। शांत रहना और शब्दों का सावधानी से चयन करना आपको दूसरों पर अधिक नियंत्रण देता है। यदि आप कम बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों को अधिक महत्व देंगे। उदाहरण: एंडी वारहोल अपनी चुप्पी के लिए जाने जाते थे। उनकी रहस्यमयी चुप्पी ने उन्हें और भी दिलचस्प और शक्तिशाली बना दिया। 5. अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। So much depends on reputation, guard it with your life. विस्तार: प्रतिष्ठा शक्ति का आधार है। ये लोगों को आपसे डरने और आपका सम्मान करने पर मजबूर करती है। एक अच्छी प्रतिष्ठा
आपको बिना किसी प्रयास के जीतने में मदद करती है। यदि आपकी प्रतिष्ठा पर हमला होता है तो उसे तुरंत और दृढ़ता से बचाएं। एक बार खराब हुई प्रतिष्ठा को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण, चीनी सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा था कि एक सेनापति की प्रतिष्ठा उसकी सेना की जीत या हार तय करती है। 6. हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। विस्तार, भीड़ में गुम होना मौत के समान है। आपको हर कीमत पर ध्यान खींचना चाहिए, चाहे वो अच्छे कारणों से हो या बुरे। सनकी बने, विवादास्पद बने या नाटक पैदा करें, महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के दिमाग में रहें। यदि आप ध्यान आकर्षित करते हैं तो लोग आपकी शक्ति को अधिक गंभीरता से लेंगे। उदाहरण, पीटी बार्नम ने अपने सर्कस और प्रचार के माध्यम से लगातार लोगों का ध्यान खींचा, भले ही इसका मतलब विवादास्पद होना था। 7. दूसरों को अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय खुद ले। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। विस्तार, ये नियम कहता है कि आपको अपनी ऊर्जा और समय बचाने के लिए दूसरों की क्षमताओं और संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए। जब वे आपके लिए काम पूरा कर लेते हैं तो आप सभी श्रेय और प्रशंसा प्राप्त करें। इससे आप असाधारण रूप से कुशल दिखते हैं और आपकी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ती है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के नवाचारों का उपयोग किया, लेकिन अक्सर अंतिम उत्पाद के लिए व्यक्तिगत रूप से श्रेय लिया। 8. दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारा डालें, जरूरत पड़ने पर उनके पास जाएं। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। विस्तार, लोगों को अपनी ओर आने देना बेहतर है बजाय इसके कि आप उनके पीछे भागें। जब वे आपके पास आते हैं तो आप स्थिति को नियंत्रित करते हैं। प्रलोभन या आवश्यकता पैदा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। इससे आपको ऊपरी हाथ मिलता है और आप अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण, कैथरीन द ग्रेट ने अपने दरबार में लोगों को आकर्षित करने के लिए बौद्धिक और सामाजिक आयोजनों का आयोजन किया। 9. कर्मों से जीतें, तर्क से नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। विस्तार, बहस और तर्क अक्सर केवल लोगों को रक्षात्मक बनाते हैं और उन्हें आपके विचारों को स्वीकार करने के बजाय आपके खिलाफ खड़ा करते हैं। इसके बजाय अपने कार्यों और परिणामों से लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर करें। एक सफल प्रदर्शन या एक ठोस परिणाम किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होता है। उदाहरण, माइकल एंजेलो ने अपनी कला के माध्यम से अपने आलोचकों को जवाब दिया, न कि शब्दों से। 10. संक्रमण और दुर्भाग्य से बचें, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। विस्तार, जो लोग लगातार समस्याओं में रहते हैं वे अक्सर दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि उनका दुर्भाग्य और नकारात्मकता आप पर भी हावी हो सकती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सफल लोगों के साथ जोड़ें। उदाहरण, इटली के एक महान परिवार के सदस्य अक्सर अपने असफल या दुर्भाग्यपूर्ण रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखते थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा खराब न हो। 11. लोगों को खुद पर निर्भर रखें। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। विस्तार, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और आपके प्रति वफादार रहें तो उन्हें अपनी सेवाओं या विशेषज्ञता पर निर्भर करवाएं। अपनी सेवाओं को इतना अपरिहार्य बना दे कि वे आपके बिना काम न चला सकें। इससे आपको उन पर नियंत्रण मिलता है। उदाहरण, एक राजा अपने वफादार सलाहकारों को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक बनाकर उन पर निर्भरता पैदा करता था। 12. ईमानदारी और उदारता का उपयोग करके अपने शिकार को निहत्था करें। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। विस्तार, दिखावटी ईमानदारी और उदारता का उपयोग करके लोगों को अपने असली इरादों से विचलित करें। थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप भरोसेमंद हैं।
जिससे वे अपने गार्ड को कम कर देते हैं। एक बार जब वे निहत्थे हो जाते हैं तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण, धोखाधड़ी करने वाले अक्सर शुरुआत में बहुत उदार और ईमानदार दिखते हैं ताकि विश्वास पैदा कर सकें। 13. मदद मांगते समय उनके स्वार्थ को आकर्षित करें, उनकी दया या कृतज्ञता को नहीं। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. विस्तार, जब आपको किसी की मदद की आवश्यकता हो तो उनकी दया या पिछली कृतज्ञता पर भरोसा न करें। इसके बजाय उन्हें यह दिखाएं कि आपकी मदद करने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ होगा। लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और यदि आप उन्हें एक स्पष्ट लाभ दिखाते हैं तो वे आपकी मदद करने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण, एक व्यवसायी दूसरे से तभी मदद मांगेगा जब वो उसे अपने व्यवसाय में लाभ दिखा सके, न कि केवल पिछली दोस्ती के आधार पर। 14. एक दोस्त के रूप में दिखें, एक जासूस के रूप में काम करें। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। विस्तार, जानकारी शक्ति है। लोगों के करीब आए, उनके विश्वास पात्र बने, लेकिन हमेशा एक छिपा हुआ एजेंडा रखें। उनकी बातचीत और कार्यों पर ध्यान दें और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करें जिसका उपयोग आप उनके खिलाफ या अपने फायदे के लिए कर सकें। अनौपचारिक माहौल में सबसे अच्छी जानकारी मिलती है। उदाहरण, फ्रांस के कार्डिनल रिचलियो ने अपने पूरे नेटवर्क में जासूसों का उपयोग किया, अक्सर उन लोगों के भेष में जो उनके दोस्त थे। 15. अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दे। क्रश योर एनिमी टोटली। विस्तार, अपने दुश्मनों को आधा अधूरा न छोड़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे पलटवार कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें पूरी तरह से हरा दें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास आपसे बदला लेने की कोई शक्ति या साधन न बचे। दया दिखाना केवल कमजोरी है। उदाहरण, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने जीते हुए दुश्मनों को पूरी तरह से अधीन कर लिया ताकि वे भविष्य में खतरा न बने। 16. अनुपस्थिति का उपयोग प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए करें। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। विस्तार, लगातार मौजूद रहने से आप सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। अपनी अनुपस्थिति से लोगों को आपकी कमी महसूस कराएं और आपको और अधिक मूल्यवान माने। थोड़ी सी दूरी लोगों को आपकी प्रशंसा करने और आपकी वापसी का इंतजार करने पर मजबूर करती है। हालांकि बहुत लंबे समय तक अनुपस्थित न रहें, अन्यथा लोग आपको भूल जाएंगे। उदाहरण, कलाकार और लेखक अक्सर अपनी कलाकृति को दुर्लभ बनाकर उसकी मांग बढ़ाते हैं। 17. दूसरों को भयभीत करने के लिए अनिश्चितता का माहौल बनाएं। Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. विस्तार, यदि आप अप्रत्याशित और रहस्यमयी हैं, तो लोग आपकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ये उन्हें असंतुलित कर देता है और उन्हें भयभीत करता है, जिससे आप पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। अपनी चालों में कोई पैटर्न न दिखाएं। उदाहरण, प्राचीन काल के युद्धों में एक अप्रत्याशित सेनापति अक्सर अपने दुश्मनों को भ्रमित कर देता था। 18. अपनी रक्षा के लिए किले न बनाएं, अलगाव खतरनाक है। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। विस्तार, अकेले रहना कमजोर बनाता है। अपने आप को समाज से या लोगों से अलग न करें, क्योंकि इससे आप आसानी से लक्षित और कमजोर हो जाते हैं। लोगों के साथ गठबंधन करें, नेटवर्क बनाएं और जानकारी और समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। उदाहरण, चीन की महान दीवार हालांकि एक शारीरिक रक्षा थी, लेकिन इसने भीतर के साम्राज्य को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया, जिससे अंततः ये कमजोर पड़ गया। 19. जानिए आप किससे निपट रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। नो हु यूर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। विस्तार, हर किसी के साथ एक ही तरह से व्यवहार न करें। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, शक्ति और कमजोरियों को समझें। कुछ लोगों को सीधा दृष्टिकोण पसंद होता है,
जबकि अन्य को अधिक कूटनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गलत व्यक्ति को नाराज करने से आपके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण, एक चतुर दरबारी जानता था कि राजा के किस पसंदीदा मंत्री को नाराज नहीं करना है। 20. किसी के प्रति प्रतिबद्ध न रहें। डू नॉट कमिट टू एनीवन। विस्तार, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें और किसी एक पक्ष या व्यक्ति से बंधे न रहें। यदि आप किसी एक पार्टी के प्रति वफादार होते हैं तो आप दूसरों की मदद या गठबंधन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अपनी निष्पक्षता बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पक्ष बदल सकें। उदाहरण, स्विट्जरलैंड ने ऐतिहासिक रूप से अपनी तटस्थता बनाए रखी है, जिससे उसे कई देशों के साथ व्यापार और संबंध बनाए रखने की अनुमति मिली है। 21. एक मूर्ख को पकड़ने के लिए एक मूर्ख की तरह खेले। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। विस्तार, यदि आवश्यक हो तो खुद को कम बुद्धिमान, कम अनुभवी या कम खतरे वाला दिखाएं। लोग आपको कम आंकेंगे और आपको संदेह के साथ नहीं देखेंगे। ये उन्हें अपने गार्ड को कम करने और अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसका आप बाद में लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण, एक कुशल शतरंज खिलाड़ी अक्सर शुरुआत में जानबूझकर कमजोर चालें चलता है ताकि अपने प्रतिद्वंद्वी को आत्मविश्वासी बना सके। 22. समर्पण की रणनीति का उपयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। विस्तार, जब आप कमजोर हो और दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो तो आत्मसमर्पण करें। यह आपके दुश्मन को आत्मसंतुष्ट और लापरवाह बना देगा। फिर अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करें और जब दुश्मन को इसकी कम से कम उम्मीद हो तब पलटवार करें। ये एक चतुर और अप्रत्यक्ष तरीका है। उदाहरण, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आत्मसमर्पण किया, लेकिन फिर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। 23. अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। विस्तार, अपनी शक्ति और संसाधनों को बहुत सारे अलग अलग लक्ष्यों पर बर्बाद न करें। अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करें ताकि उसका अधिकतम प्रभाव हो। एक केंद्रित प्रयास एक बिखरे हुए प्रयास की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। उदाहरण, एक सेना जो अपनी सेना को एक कमजोर बिंदु पर केंद्रित करती है वो अक्सर अधिक सफलता प्राप्त करती है। 24. दरबारी भूमिका निभाएं। प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। विस्तार, दरबार में या शक्ति के केंद्र में आपको हमेशा आकर्षक, चालाक, सहायक और अनुकूल रहना चाहिए। अपने वरिष्ठों को खुश करें, अपने सहकर्मियों को प्रभावित करें और कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत स्पष्ट रूप से न दिखाएं। दरबारी वो होता है जो शक्ति में बैठे लोगों के लिए जीवन को आसान बनाता है। उदाहरण, रेनेसां काल के दरबारियों ने अपनी वाक्पटुता, शिष्टाचार और बुद्धिमत्ता से राजाओं को प्रभावित किया। 25. खुद को फिर से गढ़े। रिक्रिएट योरसेल्फ। विस्तार, अपने व्यक्तित्व और पहचान को लगातार विकसित करें। लोगों की अपेक्षाओं को तोड़े और उन्हें अपनी पुरानी छवि में बांधने न दें। एक निश्चित भूमिका में फंसने से बचें। अपनी कहानी को नियंत्रित करें और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जो दूसरों को मोहित करे। उदाहरण, मैडोना ने लगातार अपनी छवि को फिर से गढ़ा, हर बार अपने प्रशंसकों और आलोचकों को चौंकाया। 26. अपने हाथों को साफ रखें। कीप योर हैंड्स क्लीन। विस्तार, अपनी प्रतिष्ठा को दाग लगने से बचाएं। गंदे काम, धोखे या बदला लेने वाले कार्यों के लिए हमेशा दूसरों का उपयोग करें। यदि कोई अप्रिय कार्य करना है तो किसी और को उसका आरोप लेने दें। इससे आप एक नैतिक और निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। उदाहरण, रोमन सम्राट अक्सर अपने अधीनस्थों को गंदे राजनीतिक कार्यों को संभालने देते थे ताकि वे अपनी छवि साफ रख सके। 27. लोगों की आस्था पर खेले, एक पंथ बनाएं। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। विस्तार,
लोगों को एक विशेष कारण, विचार या आंदोलन पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें एक महान उद्देश्य का हिस्सा महसूस कराएं। एक करिश्माई नेता बने जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उन्हें एक साझा दृष्टिकोण में बांधता है। यह आपको जबरदस्त शक्ति देता है। उदाहरण, धार्मिक नेता और करिश्माई राजनेता अक्सर अपने अनुयायियों के लिए एक पंथ जैसा माहौल बनाते हैं। 28 साहस के साथ कार्य करें। इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। विस्तार, संकोच न करें। एक बार जब आप कोई निर्णय ले लें तो उसे पूरी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ लागू करें। साहस की कमी कमजोरी का संकेत देती है और लोगों को आप पर संदेह करने पर मजबूर करती है। साहसी कार्य आपको आत्मविश्वास और दृढ़ता का आभास देते हैं। उदाहरण, जूलियस सीजर ने गैलिक युद्धों में अपनी साहसी सैन्य चालों से जीत हासिल की। 29 योजना बनाएं। प्लान ऑल द वे टू द एंड। विस्तार, अपनी सभी चालों की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं और उन्हें अंत तक देखें। तात्कालिकता पर भरोसा न करें। भविष्य की बाधाओं और आकस्मिकताओं का अनुमान लगाएं। एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना आपको बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उदाहरण, शतरंज के मास्टर कई चालें आगे की योजना बनाते हैं ताकि वे जीत सुनिश्चित कर सकें। 30 अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। विस्तार, अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत को छुपाएं। अपनी सफलताओं को ऐसा दिखाएं जैसे वे बिना किसी मेहनत के सहजता से हासिल हुई हों। इससे आप प्रतिभाशाली और स्वाभाविक रूप से उपहार में दिए गए व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, जिससे लोग आपकी शक्ति को और भी अधिक मानेंगे। उदाहरण, एक कुशल नर्तक अपनी जटिल चालों को इतनी आसानी से करता है कि वे सहज दिखती है। 31 विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को खेलने के लिए कार्ड दें जो आप चाहते हैं। कंट्रोल द ऑप्शंस। गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। विस्तार, लोगों को यह महसूस कराएं कि उनके पास विकल्प है, जबकि वास्तव में आप उनके सभी विकल्पों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें केवल वही विकल्प दें जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप हो। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उनके पास स्वतंत्रता है, जबकि आप वास्तव में नियंत्रण में हैं। उदाहरण, एक चतुर विक्रेता अपने ग्राहक को केवल वही उत्पाद विकल्प दिखाता है जो वो बेचना चाहता है। 32 लोगों की कल्पनाओं पर खेले। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। विस्तार, वास्तविकता से बचें और लोगों की इच्छाओं, सपनों और कल्पनाओं का लाभ उठाएं। उन्हें एक बेहतर भविष्य, एक आसान समाधान या एक जादुई परिवर्तन का वादा करें। लोग अक्सर कठोर वास्तविकता की तुलना में एक आकर्षक कल्पना का अधिक आसानी से पीछा करते हैं। उदाहरण, राजनीतिक नेता अक्सर अपने भाषणों में सपनों और उज्जवल भविष्य की बात करते हैं ताकि लोगों को प्रेरित कर सकें। 33 हर किसी का कमजोर बिंदु खोजें। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। विस्तार, हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, एक छिपा हुआ डर, एक गुप्त इच्छा, एक असुरक्षा। इसे खोजें और उसका उपयोग करें। किसी व्यक्ति के कमजोर बिंदु पर टैप करने से आपको उनके ऊपर जबरदस्त शक्ति मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हें कैसे प्रेरित या नियंत्रित करना है। उदाहरण, मनोवैज्ञानिक अक्सर लोगों की कमजोरियों का पता लगाकर उनकी मदद करते हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं। 34 अपनी खुद की महिमा में शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि राजा की तरह व्यवहार किया जा सके। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट एज अ किंग टू बी ट्रीटेड एज वन। विस्तार, खुद को शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और सम्मान के योग्य समझें। आत्मविश्वासी बने, गरिमा के साथ चलें और आत्मविश्वास के साथ बोलें। यदि आप राजा की तरह व्यवहार करते हैं तो लोग आपको उसी तरह देखेंगे और व्यवहार करेंगे। ये एक आत्मपूर्ति भविष्यवाणी है। उदाहरण, एक सफल सीईओ अक्सर अपने आत्मविश्वास
और अधिकारपूर्ण व्यवहार से अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को प्रभावित करता है। 35. समय की कला में महारत हासिल करें। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। विस्तार: सही समय पर कार्य करना महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें और सही अवसर की प्रतीक्षा करें। कुछ चीजें जल्दी करने पर असफल होती है, जबकि कुछ में देरी करने पर अवसर खो जाता है। समय की गति को समझें और उसी के अनुसार कार्य करें। उदाहरण: एक सफल निवेशक जानता है कि शेयरों को कब खरीदना और बेचना है, जो समय के महत्व को दर्शाता है। 36. उन चीजों को तुच्छ समझें जिन्हें आप नहीं पा सकते हैं। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा प्रतिशोध है। Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. विस्तार: यदि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसे अनदेखा करें, तुच्छ समझें या उसके प्रति उदासीनता दिखाएं। ऐसा करने से आप कमजोर या ईर्ष्यालु नहीं दिखते। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जो किसी पुरस्कार को नहीं जीत पाता है, वो उसे महत्वहीन बताकर अपनी गरिमा बनाए रखता है। 37. सम्मोहक चश्मे बनाएं। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। विस्तार: लोगों को मोहित करने और उनका ध्यान खींचने के लिए भव्य, नाटकीय और प्रभावशाली प्रदर्शन करें। लोगों को आकर्षित करने और उन्हें एक विस्मयकारी अनुभव देने के लिए दृश्यों, प्रतीकों और भव्यता का उपयोग करें। यह आपकी शक्ति को बढ़ाता है और लोगों को आपसे प्रभावित करता है। उदाहरण: प्राचीन रोम के सम्राटों ने अपनी शक्ति और समृद्धि दिखाने के लिए विशाल सार्वजनिक खेल और उत्सव आयोजित किए। 38. वैसा सोचें जैसा आप चाहते हैं, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। विस्तार: अपने आंतरिक विचारों और राय को अपने तक रखें। दूसरों के सामने सामाजिक रूप से स्वीकार्य और अपेक्षित व्यवहार करें। यदि आप अपने विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जो दूसरों की भावनाओं या विश्वासों से टकराते हैं, तो आप अनावश्यक दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। उदाहरण: एक राजनीतिक व्यक्ति अपने निजी विश्वासों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करता है, यदि वे उसके मतदाताओं को नाराज कर सकते हैं। 39. पानी को परेशान करें ताकि मछली को पकड़ सकें। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। विस्तार: भ्रम और अराजकता पैदा करें। जब लोग परेशान और विचलित होते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं और आप उनकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। अशांति पैदा करने से आप स्थिति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। उदाहरण: एक कुशल वार्ताकार जानबूझकर एक बैठक में कुछ तनाव पैदा करता है ताकि वह दूसरों को असंतुलित कर सके। 40. मुफ्त दोपहर के भोजन से घृणा करें। डेस्पाइज दी फ्री लंच। विस्तार: किसी भी चीज के लिए भुगतान करने को तैयार रहें। मुफ्त चीजें अक्सर छिपी हुई लागतों, दायित्वों या बाद में बड़ी कीमत के साथ आती है। किसी और के एहसानमंद न बने। अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए हर चीज के लिए भुगतान करने को तैयार रहें। उदाहरण: एक सफल व्यवसायी जानता है कि मुफ्त ऑफर अक्सर एक जाल होते हैं और उनसे बचना चाहिए। 41. एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। विस्तार: किसी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के बाद आने की कोशिश न करें, खासकर यदि वे आपके तुरंत पहले थे। उनकी विरासत की छाया में रहना हमेशा मुश्किल होता है। अपनी खुद की पहचान बनाएं और अपनी खुद की शक्ति स्थापित करें। उदाहरण: एक संगीतकार जो एक महान संगीतकार के नक्शे दम पर चलता है, उसे अक्सर तुलना के बोझ तले दबना पड़ता है। 42. चरवाहे को मारो और भेड़ें बिखर जाएंगी। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। विस्तार: किसी भी समूह, संगठन या आंदोलन के नेता को लक्षित करें। यदि आप नेता को हटा देते हैं तो समूह कमजोर हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा और बिखर जाएगा।
ये शक्ति को कमजोर करने का एक प्रभावी तरीका है। उदाहरण, युद्ध में दुश्मन के कमांडर को मारना पूरी सेना को कमजोर कर सकता है। 43, दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करें। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। विस्तार, केवल बल या तर्क का उपयोग न करें। लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करें और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उनकी भावनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खेलें। जब आप लोगों के दिलों और दिमागों को जीत लेते हैं तो उनकी वफादारी अधिक गहरी होती है। उदाहरण, एक प्रभावी वक्ता अपने दर्शकों की भावनाओं को अपील करता है ताकि उन्हें अपने विचार का समर्थन करने के लिए मना सके। 44, दर्पण प्रभाव को निहत्था और क्रोधित करने के लिए। डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। विस्तार, लोगों को उनके अपने दोष और कमजोरियां दिखाएं। उनकी अपनी हरकतों और व्यवहार को प्रतिबिंबित करें ताकि वे भ्रमित, गुस्सा और रक्षात्मक हो सके। ये उन्हें अपने खिलाफ कर देता है और उन्हें असंतुलित कर देता है। उदाहरण, एक चतुर वार्ताकार अपने प्रतिद्वंद्वी की खुद की नकारात्मक बातों को उस पर पलट देता है। 45, परिवर्तन का प्रचार करें लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। विस्तार, लोगों को यह महसूस कराएं कि परिवर्तन आवश्यक है और आप इसे लाएंगे, लेकिन बदलाव धीरे धीरे, सावधानी से और प्रबंधनीय चरणों में करें। बहुत अधिक बदलाव एक साथ करने से लोग घबरा सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं और विद्रोह कर सकते हैं। उदाहरण, एक कंपनी का नया सीईओ धीरे धीरे बदलाव लाता है ताकि कर्मचारियों को नए तरीकों के अनुकूल होने का समय मिल सके। 46, कभी भी बहुत परिपूर्ण न दिखें। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। विस्तार, थोड़ी सी कमजोरी, एक छोटी सी गलती या एक मामूली दोष दिखाएं। यदि आप बहुत परिपूर्ण दिखते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे अविश्वास करेंगे और आपको नीचे गिराने का अवसर तलाशेंगे। थोड़ा मानवीय होना आपको अधिक स्वीकार्य बनाता है। उदाहरण, एक सेलिब्रिटी जो अपनी कुछ कमजोरियों को स्वीकार करता है वो अपने प्रशंसकों के लिए अधिक रिलेटेबल हो जाता है। 47, इच्छित लक्ष्य से आगे न जाएं। जीत में जाने की कब रुकना है। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। विस्तार, अपनी जीत के बाद आत्मसंतुष्ट न हो या बहुत दूर न जाएं। जाने की कब रुकना है और अपनी शक्ति को बनाए रखना है। अत्यधिक विजय अक्सर प्रतिशोध और नई दुश्मनी को आमंत्रित करती है। अपनी सीमाओं को जाने और अति आत्मविश्वास से बचें। उदाहरण, एक विजेता सेनापति दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है, बल्कि उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त रूप से हराता है। 48, निराकारता को ग्रहण करें। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। विस्तार, अप्रत्याशित और परिवर्तनशील बने। आपके पास कोई निश्चित रूप या पैटर्न नहीं होना चाहिए जिस पर दुश्मन हमला कर सके। यह आपको लचीला और अनुकूल बनाता है। यदि आप निराकार हैं तो आप पर हमला करना मुश्किल है क्योंकि आप एक स्पष्ट लक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। उदाहरण, एक कुशल जासूस लगातार अपनी पहचान और तौर तरीके बदलता रहता है ताकि उसे पकड़ा न जा सके। अंतिम तौर पर रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये सत्ता के खेल को समझने का एक ब्लूप्रिंट है जो सदियों से खेला जा रहा है। इन नियमों को जानना आपको न केवल दूसरों की चालों को भांपने में मदद करेगा, बल्कि ये भी सिखाएगा कि कैसे आप स्वयं अपने जीवन में अधिक नियंत्रण और प्रभाव हासिल कर सकते हैं। याद रखें, शक्ति एक उपकरण है। इसका उपयोग आप कैसे करते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।